की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेरठ में रैपिड रेल का निर्माणाधीन स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 मजदूर दब गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू दल ने इन मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। रैपिड रेल का निर्माणाधीन स्लैब गिरा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रैपिड रेल निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ, 8 मजदूर दब गए। रेस्क्यू कर सभी को हालांकि बाहर निकाला गया है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए। और मजदूर जो दब गए थे उन्हें किस तरह से बाहर निकाला गया और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए। हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। 8 मजदूर दब गए थे, जिन्हें सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तस्वीर आपके सामने है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। निखिल अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए मेरठ से हमारे सहयोगी। निखिल, कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, रात करीब 3 बजे हादसा हुआ है, जहां रैपिड रेल का स्लैब निर्माण चल रहा था और यहां पर करीब 40 फीट की हाइट से एक स्लैब गिर गया है, जिसको लेकर 8 मजदूर इसके नीचे दबे। बाद में उन्हें निकाला गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर करीब 100 से 150 मजदूर लगे हुए हैं मलबा हटाने में। हालांकि जो मजदूर दबे थे उन्हें सकुशल बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्लैब था। वहां पर किन हालातों में स्लैब गिरा तो उनको लेकर अभी जांच भी चल रही है। LNT के पास ये पूरा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर काम कर रहा है और अभी भी वहां से मलबा हटाने का काम चल रहा है। एक भारी भरकम स्लैब, यानी कई 100 कुंटल का एक स्लैब जो अचानक 40 फीट की हाइट से गिर जाता है। किन हालातों में स्लैब गिरा, किसकी चूक थी, इन तमाम बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के टॉपिक्स मॉल के बाहर ये स्लैब गिरा है। रैपिड रेल का काम तेजी से चल रहा है, निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें 8 मजदूर दबे थे। मजदूरों को निकाल लिया गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ से मलबा हटाने का काम चल रहा है। रोड ब्लॉक कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और उसके बाद तमाम मशीनें लगाकर मलबा हटाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका। पाकिस्तान से नोएडा पहुंची सीमा हैदर की ATS ने जांच शुरू कर दी है। सीमा के पाकिस्तान के कराची से दुबई और दुबई से नेपाल जाने के रास्ते नोएडा पहुंचने के हर पहलू की अब जांच की जा रही है कि कैसे सीमा हैदर यहां पर पहुंची। सीमा हैदर पर ISI का एजेंट होने का शक है। 5वीं पास सीमा हैदर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलती है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा के सभी कनेक्शन और मोबाइल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। PUBG गेम के जरिए नोएडा के सचिन मीणा से सीमा की दोस्ती हुई। उसके बाद नेपाल के काठमांडू में सचिन और सीमा हैदर ने शादी की। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंची है। सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने की जांच यूपी ATS ने भी शुरू कर दी है। नोएडा के युवक सचिन मीणा से सीमा हैदर का प्रेम संबंध है और इन दोनों ने काठमांडू में शादी भी कर ली है। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पहले कराची से दुबई पहुंचती है, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंच जाती है। इस पूरे रूट में कौन कौन सीमा हैदर की मदद कर रहा था, उसके कनेक्शन और उसके मोबाइल की डिटेल जानने में अब यूपी ATS भी लग गई है। 5वीं तक पढ़ी सीमा हैदर फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलती है, लिहाजा एजेंसीज को उस पर ISI का एजेंट होने का शक है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी ATS ने गोंडा के रहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। रईस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का आरोप है। आरोप के मुताबिक वो मुंबई में नौकरी के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया था और इस दौरान उसने किस किस से कनेक्शन बनाया, मोहम्मद रईस के नेटवर्क को खंगालने में अब जुटी हुई है यूपी ATS रईस को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी में है। उधर ATS की टीम रईस के करीबी अरमान और सलमान की गिरफ्तारी के लिए मुंबई रवाना हो गई है। कुछ समय पहले मोहम्मद रईस मुंबई में एक प्राइवेट नौकरी करता था, जिस दौरान वो अरमान नाम के युवक के संपर्क में आया।
मोहम्मद रईस ने अपनी इच्छा जताई कि वो दुबई जाकर नौकरी करना चाहता है और इसी नौकरी के नाम पर बरगलाकर अरमान ने मोहम्मद रईस को आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तानी हैंडलर्स के नेटवर्क से जोड़ दिया, जिसके बाद मोहम्मद रईस ने आईएसआई और पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। इस एवज में मोहम्मद रईस को 15,000 रुपए भी मिले हैं। मोहम्मद रईस ने सलमान नाम के शख्स को भी अपने नेटवर्क में जोड़ा है। कुछ अन्य युवक भी रईस से जुड़े हुए हैं, इसका यूपी एटीएस को शक है। पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए जल्द ही यूपी एटीएस मोहम्मद रईस को अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। तो वहीं अरमान और सलमान की गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई रवाना हो गई है। राजधानी दिल्ली इन दिनों बाढ़ की मुसीबत झेल रही है। हालांकि यमुना का जलस्तर घट बढ़ रहा है, लेकिन कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया है। आईटीयू में जल जमाव थोड़ा कम हुआ है। वहीं लोहा पुल पर भी यमुना का जलस्तर कम होने पर ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। यमुना नदी में मामूली सी बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त मैं उसी राजघाट पर मौजूद हूं जहां पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब राहत की बात है कि धीरे धीरे जो पानी है वो कम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि राजघाट भी अब दिखने लगा है, क्योंकि ये नईमार्ग अब तक नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप पानी देख रहे हैं ये काफी गंदा हो चुका है और काफी दिन से ये जो पानी है वो यहाँ पर ऐसे जमा हुआ था। अब धीरे धीरे इसे निकालने का जो है वो काम किया जा रहा है। और एक बार देखिए ये पानी कितना गंदा हो चुका है। यहाँ पर पूरे मच्छर देखने को मिल रहे हैं, बदबू आ रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि इस पानी को धीरे धीरे निकाला जाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे ये जो रेलिंग्स हैं ये दिखना बंद हो गई थी, कुछ नहीं दिख रहा था। पानी का लेवल इससे ऊपर था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वहीं अगर हम यमुना के जल स्तर की बात करें तो वहां भी ठीक ऐसा हो रहा है। यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान तक पहुंच गया है। 205.33 जो है वो खतरे का निशान है। और अगर अभी सुबह 7 बजे की बात करें तो उसे ठीक 3 घंटे तक जो है पानी का लेवल एक सा ही रहा था, 205.45 था। लेकिन हल्का सा मामूली जो है वो देखा गया है कि बड़ा है और वो 205.48 पहुंचा है। तो इसी तरीके से जो पानी है वो घट रहा है, कभी कम हो रहा है। शाहजहांपुर में कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नरौरा बांध से गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा नदी उफान पर है। चौरा गांव के पास हाईवे पर पानी का दरिया की तरह बह रहा है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। आजाद नगर जाने वाली सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। घरों में पानी भर गया है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बाढ़ से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोग दहशत में हैं। हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पर हमने देखा है गांव में चारों तरफ जो है पानी इस समय जो है बढ़ रहा है और पानी में कुछ घर जो है प्रभावित भी हो रहे हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम के लिए यहाँ प्रशासन से नाव की व्यवस्था कर दी गई है। कल तक नाव आ जाएगी और बाद बाकी इनके परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा नोट कर रहे हैं। कुल कितने गांव में आजाद मंगला में कितने परिवार हैं, कितने सदस्य हैं, कोई परिवार सदस्य छूटना नहीं चाहिए, वही सब नोट कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी उफान पर है। दर्जनों गांव में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। रास्तों पर पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों का शहर से संपर्क भी टूट गया है और पांचाल घाट में मौजूद स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। मजबूरन मंदिर में क्लास लगाई जा रही है। राजेपुर थाना इलाके के जोगराजपुर में सोता नाला पार करते वक्त 3 लड़के डूब गए हैं। एक लड़के सुरजीत की मौत हो गई है। गोताखोर की मदद से सुरजीत के शव को सोता नाला से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। ये आज हम लोग जो है रामपुर जोगराजपुर में हैं। यहाँ पर एक जो है सुरजीत नाम का लड़का है, वो उखरा का रहने वाला है, तहसील सदर क्षेत्र का। यहाँ ससुराल आया था, अपने दोनों सालों के साथ में इस सोता क्रॉस करके और जानवर चराने जा रहा था। तो उसमें सोते में ही नदी में डूब गया और उसकी बॉडी प्राप्त कर ली गई है। पहले भी एक दिन पहले भी हमारा लेखपाल क्षेत्र में यहाँ आया था और लोगों को सचेत कर गया था कि नदी से बचाव के लिए लोग नदी के पानी में अनावश्यक न उतरे। और पुनः मेरी फिर भी अपील है कि सभी लोग ये सचेत रहें कि बाढ़ के दौरान आप लोग जो है कि अपने को सुरक्षित रखें और नदी के पानी में अनावश्यक न उतरें।